तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैं बुद्धिस्टा की पावर को महसूस कर पा रहा हूँ। लगता है कि जो मीवांग है वो बहुत ही जल्द बाहर आने वाली है। और लिनियो के अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जमीन के अंदर से एक काफ़ी पावरफुल पाम अटैक निकल कर आने लगता है, जिसे देखकर जो नूबा होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक होते हुए बोलती है ये तो बुद्धिस्टा की पावर है। इसका मतलब जो नूबा है वो बुद्धिस्टा की इनहेरिटेंस को लेने में कामयाब हो गई है। और नोबा के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो पाम अटैक होता है वो सीधे जाकर जो ब्लैक का पाम अटैक होता है उससे टकराता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी बड़ा ब्लास्ट भी होता है। जो देखकर अब जो ब्लैक होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो प्रिजनर मास्टर की पावर है, नहीं मेरे पास बहुत ही कम टाइम है, मुझे जल्द से जल्द अपनी पावर को बढ़ाना होगा, नहीं तो ये अगर बाहर आ गया तो ये मुझे ख़त्म कर देगा। और इतना सोचकर अब जो ब्लैक होता है वो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सभी की बॉडी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वे सब उड़कर आसमान में जाने लगते हैं, और जो ब्लैक होता है वो बादलों में उन सभी की बॉडी को लेकर गायब हो जाता है। जो देखकर अब जो नूबा होती है वो शौक होते पे बोलती है कि क्या वो यहाँ पर इन सभी लोगों की डेड बॉडी को लेने के लिए आया था, हमें उसे रोकना होगा इससे पहले कि वो उन सभी बॉडी की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो नूबा से बोलता है कि इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि हम उसे नहीं रोक सकते, अगर हम रोकने भी गए तो उससे कोई भी फायदा नहीं होगा, वो हमें भी उनके साथ में अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। और लिनियो के अब इस बात को सुनकर जो नूबा होती है वो शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि आखिर ये प्रिजनर उन डेड बॉडी के साथ में करना क्या चाहता है। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो नूबा को बताता है कि ये पिछले कई सौ सालों से बॉडियों को कलेक्ट कर रहा है ताकि ये सवेज रियलम पर पहुंच सके, और अब मुझे लगता है कि ये इन बॉडियों की पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद फाइनली सवेज रियलम पर पहुंच जाएगा। जो सुनकर तो जो नूबा होती है वो और भी ज़्यादा शौक हो जाती है, और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, ये सवरेज रियलम पर कैसे पहुंच सकता है, क्योंकि सवरेज रियलम पर पहुंचने के लिए तो 9 इम्पेरल की ज़रूरत पड़ती है। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो नूबा से बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, सवरेज रियलम पर पहुंचने के लिए 9 इम्पेरल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसने दूसरे तरीके को अपनाया है। ये कई सौ सालों से लोगों की सोल और उनकी बॉडियों को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा था, और अब इसकी पावर बिल्कुल पीक पर पहुंच चुकी है, और इन बॉडियों की पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद ये पक्का सवरेज रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लेगा। और लिनियो के अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि कोई ज़मीन के नीचे से निकलकर बाहर आने लगता है, जिसे देखकर जो लोग होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि वहाँ देखो जो मीवांग है वो फाइनली बाहर आ चुकी है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो मीवांग होती है वो अंडरवर्ल्ड से बाहर आ जाती है, और वो वहाँ पर लिनियो को देखकर खुश होते हुए उसे बोलती है कि लिनियो फाइनली तुम यहाँ पर आ गए। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो भी मीवांग के सामने आ जाता है, और वो मीवांग के सामने आते हुए उसे बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा, तो मैं तुम्हें यहाँ पर लेने के लिए आया हूँ। जो सुनकर अब जो मीवांग होती है वो भी लिनियो के गले लग जाती है, और वो लिनियो के गले लगते हुए उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया है। और मीवांग के अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो नूबा और जो बाकी के गोस्ट एम्प्रेस सेक्ट के लोग होते हैं वे सभी मीवांग के सामने ग्रीट करने लगते हैं, और वे उसके सामने ग्रीट करते हुए उसे बोलते हैं कि आपने बुद्धिस्टा की इनहेरिटेंस को पा लिया है, इसीलिए अब आप हमारी 37th एम्पर है गोस्ट एम्प्रेस सेक्ट की। जो सुनकर जो मीवांग होती है वो उन लोगों की तरफ देखते हुए उन लोगों से बोलती है कि तुम लोगों को इस तरह से मेरे सामने ग्रीट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम लोग खड़े हो जाओ। जो सुनकर वे सभी लोग भी ठीक है बोल देते हैं, जिसके बाद हम वहाँ पर बाकी लोगों को देखते हैं जो कि शौक होकर मीवांग की तरफ देखते हुए उससे बोलते हैं कि क्या सच में इसने बुद्धिस्टा की इनहेरिटेंस को पा लिया है। जिसके बाद अब हम लिनियो को देखते हैं जो कि मीवांग की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि मीवांग तुम सवेज रियलम के हाफ स्टेप पे आ चुकी हो, लेकिन उसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि तुम उसे हरा पाओगी। जो सुनकर जो मीवांग होती है वो भी लिनियो से बोलती है कि लिनियो मैं इस चीज़ को जानती हूँ, इसीलिए मैं तुमसे जानना चाहती हूँ कि अब हमें क्या करना चाहिए। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो मीवांग से बोलता है कि वो उसने यहाँ से जितनी डेड बॉडियों को लिया है उन डेड बॉडी की पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद मुझे लगता है कि वो पक्का सवेज रियलम पर ब्रेक थ्रू कर जाएगा। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही अब हम आसमान के अंदर देखते हैं, जहाँ पर कि एक लाइट काफ़ी तेज़ी से आसमान के अंदर घूमने लगती है, जिसे देखकर जो एल्डर यांग काई होते हैं वो शो होते हुए बोलते हैं कि आखिर आसमान के अंदर वो क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है। जो सुनकर जो भाई चैन होता है वो भी आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है कि इस तरह की चीज़ को मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा, लगता है कि यहाँ पर कुछ कभी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। और भाई चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो लाइट होती है वो आसमान में और भी तेज़ी से घूमने लगती है, जिसे देखकर जो मीवांग होती है वो शो होते हुए लिनियो से बोलते हैं कि लिनियो आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है।
जो सुनकर जो लिनियो होता है वो आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है कि जो स्टेयर स्काई की यहाँ पर सील लगी हुई थी वो बहुत ही जल्द टूटने वाली है, क्योंकि जो प्रिजनर है वो बहुत ही जल्द सेवरेज रियलम पर ब्रेक थ्रू करने वाला है। जो सुनकर जो मीवांग होती है वो लिनियो से बोलती है कि लिनियो हमें उसे ब्रेक थ्रू करने से रोकना होगा, क्योंकि जो बुद्धिस्ट आया उसने मुझे अपनी 90% पावर दी है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि मैं उसे रोक सकती हूँ। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मीवांग से बोलता है कि अगर तुम्हें बुद्धिस्ट ने अपनी 100% पावर भी दी होती तो उसके बाद भी तुम उसे नहीं रोक पाती। जो सुनकर जो मीवांग होती है वो शो होते हुए लिनियो से बोलती है कि तो लिनियो फिर हमें क्या करना चाहिए। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए मीवांग से बोलता है कि तुम्हें मेरे ऊपर यकीन करना होगा, मेरे पास अभी भी उससे निपटने का एक रास्ता है, लेकिन उससे निपटने से पहले यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी काम है जिसे कि मुझे निपटाना होगा। जो सुनकर जो मीवांग होती है वो लिनियो से बोलती है कि आखिर वो ज़रूरी काम क्या है। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो जाते हुए मीवांग से बोलता है कि मीवांग मैं जियाओटियान से फाइट करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, जियाओटियान से फाइट करते दौरान चाहे मैं मारा ही क्यों ना जाऊँ, लेकिन उसके बाद भी तुम में से कोई भी उस फाइट के बीच में आकर इंटरफेयर नहीं करेगा। जो सुनकर तो जो मीवांग होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होकर लिनियो को कुछ बोलने ही वाली होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो सीधे एमरली एम्प्रेस जियाओटियान के सामने आ जाता है और वो जियाओटियान के पास में आने के बाद उससे बोलता है कि जियाओटियान हम फाइट बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी जो बैट थी लगी थी हम उसे क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि एक चीज़ है जो कि अभी यहाँ पर क्लियर नहीं है। वो इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो अपने पास से एक इम्पेरियल क्लाउड ड्रोन को बाहर निकाल लेता है और उसे निकालने के बाद जो लिनियो होता है वो जियाओटियान से बोलता है कि जियाओटियान जो डिवाइन एम्प्रेस एक्ट का जो क्लाउड ड्रोन है वो दो भागों में बटा हुआ है, जिनमें से एक मास्टर क्लाउड ड्रोन है और एक डिप्टी क्लाउड ड्रोन है, और जो मेरा क्लाउड ड्रोन है वो मास्टर क्लाउड ड्रोन है और जो तुम्हारा क्लाउड ड्रोन है वो डिप्टी क्लाउड ड्रोन है। और गाइस आप लोगों को अब कमेंट करके ये बताना होगा कि लिनियो को ये क्लाउड ड्रोन कब मिला था, देखते हैं कि किस किस के ये याद है। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो हेमनली एम्प्रेस जियाओटियान होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए लिनियो से बोलता है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो, क्योंकि मुझे तुम्हारी बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो वहाँ पर अपनी किसी टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि क्लाउड ड्रोन वापस आओ। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियाओटियान का क्लाउड ड्रोन होता है वो उसकी स्पेस रिंग के अंदर से निकल कर आकर जो लिनियो का क्लाउड ड्रोन होता है उसके अंदर चला जाता है, और जिसके बाद जो लिनियो होता है वो उसे कंबाइन होने का ऑर्डर दे देता है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि वो जो क्लाउड ड्रोन होता है उसका रंग ग्रीन हो जाता है, तो उसी के साथ में उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भी निकलने लगती है, और उस एनर्जी के कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर जो एल्डर यांग काई बाई चैन और जो जियाओ चैन होती है उन तीनों की जो इंजरी होती है वो भी हील होने लगती है, जो देखकर वे तीनों बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और जो एल्डर यांग काई होते हैं वो शौक होते हुए बोलते हैं कि आखिर ये किस प्रकार की एनर्जी थी, क्योंकि इसने एकदम से जो भी मेरी इंजरी थी उन्हें पूरी तरह से हील कर दिया। जो सुनकर अब जो बाई चैन होता है वो चिल्लाते हुए लिनियो से बोलता है कि क्या हुआ अगर तुम्हारे पास में क्लाउड ड्रोन आ भी गया तो उसके बाद भी तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास में अब केवल इम्पेरियल क्लाउड ड्रोन और केवल इम्पेरियल जितार है। और वहीं मेरी बात की जाए तो मेरे पास में अभी भी जो इम्पेरियल हार्ट, इम्पेरियल आर्मर और जो इम्पेरियल फायर है तीनों है, तो इस हिसाब से अभी भी इस बैट को मैं ही जीत रहा हूँ। और अब हेमनली एम्प्रेस जियाओटियान के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।